एक लकड़हारा था, वो बहुत निर्धन, बहुत गरीब। कई दिन हो गए, वो जब भी लकड़ी बेच के आता ना, दो आने मिलते। पुरानी कथा है। कभी उसका रसगुल्ला खाने का मन हो, गुलाब जामुन, खोया, इमरती, तो वो खा नहीं सकता। अब दो आने में गुजारा उसका होता नहीं था, भोजन की व्यवस्था ही बड़ी मुश्किल से होती थी। ऐसे में किसी ने बोला कि ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा परिश्रम करो। तुम एक गट्ठर लकड़ी तोड़ते हो, कम से कम चार गट्ठर तोड़ो। बात समझ आ गई। उसने और ज्यादा मेहनत कर करके चार गट्ठर लकड़ी तोड़ना चालू करी, दो गट्ठर, तीन गट्ठर। जैसे जैसे वो अपनी मेहनत बढ़ा के और गट्ठर इकट्ठे करता गया, तो अब नई नई घटनाएं होती। कभी क्या होता कि मार्केट में एक गट्ठर का जो रेट था दो आने, वो घट के एक आने हो जाता कि नहीं भैया, आज तो साहूकार कह देता, आज तो भाई लकड़ी की पूर्ति हो गई है, तुझे देना हो तो एक आने में दे। अब मरता क्या ना करता बेचारा, दो गट्ठर तोड़ के लाया, दो आने में देता। कभी वो उसको चार आने गलती से मिल जाते, तो दो आने का नुकसान हो जाता, कहीं दो आने गिर जाते, कहीं कोई और मुश्किल हो जाती। मतलब जो लग्जरियस वो चाह रहा था, ज्यादा नहीं, पुरानी कथा है कि इमरती ही खा ले, तो वो नहीं खा पाता था। ठीक। तो ऐसे में उसका क्रोध जो था बढ़ता गया कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना परिश्रम कर रहा हूँ, और फिर भी जो है दो की जगह चार आने नहीं कमा पा रहा हूँ, और उसका उपभोग नहीं कर पा रहा हूँ। तो रोज जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था, बड़ी दूर अंदर। गुस्सा आ गई एक दिन, तो कोई था नहीं। उसने इधर उधर देखा कि कोई भी नहीं है। शिव जी का मंदिर था ना, वहीं पे बैठता था और अपना दुख बोलता था, रोज भोजन वहीं पे करता था बैठ के, थक जाता था। तो गया शिव जी के पास, बहुत गुस्से में था उस दिन। उसने कोई नहीं था देखा, तो एक लठ दिया शिव जी में इधर से, और एक लठ दिया शिव जी में इधर से। अब जैसे उसने लठ मार लिया, तो उसका सारा क्रोध था जो उतर गया। बड़ा सुकून मिला उसे, रिलैक्स हो गया, आया और मजे से भोजन करा, और उस दिन उसे बड़ा परम आनंद मिला। बोला हाँ ये ठीक है, अब अगर मुझे चार आने नहीं मिले ना, तो तुम समझ लेना। अब वो मेहनत करे, आने तो वही दो दो आने ही मिलते उसे। जाता, और जैसे ही कोई नहीं होता, चुपके से वो एक लठ देता इधर से, एक लठ देता इधर से। फुल शांति एकदम। चलो ये क्रम चलता रहा। फिर होना चालू हुई बारिश। बारिश हुई तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन मूसलाधार बारिश होती ही चली गई। वो रोज नियम से बारिश में भी जाता था। फिर तीन चार दिन बाद जब वो जा रहा था, तो उसके साथियों ने कहा, मोहल्ले के दूसरे लकड़हारों ने, भैया इतनी बारिश में सूखी लकड़ी नहीं मिलेगी, और कहाँ जा रहा है, खप्पर खप्पर पानी है, घुट्टन घुट्टन पानी है। बोला नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, अंदर गहरे में जाऊंगा तो मिल जाएगी सूखी लकड़ी। सबने खूब समझाया, खूब रोका, लेकिन वो नहीं माना। चलता गया, और नदी नाला कीचड़ सब में खपता खपाता कैसे भी करके शिव मंदिर पहुंच के, और बढ़िया शिव जी के मंदिर पे जाके धम से लठ ठोका। क्या समझा था, मैं आऊंगा नहीं, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गया शिव जी के पास, और दिया एक लठ इधर से, और एक लठ दिया इधर से। शिव जी जो थे एकदम से प्रकट हो गए, ये विशाल स्वरूप, भव्य। अब भैया उसकी, आप कहने लगे, आज तो गुरु कोई नहीं अपने को बचाने वाला। कहाँ आवाज लगाएंगे कि आज तो गए, मरे, फंस गए। शिव जी बड़े प्रसन्न चित्त, आनंदित, उसका भय शांत करते हुए बोले, वाह, तू ही मेरा सच्चा भक्त है। उनने कहा, अरे यार कमेंट कर रहा है। कह रहा है, अरे प्रभु गलती हो गई, देखो माफ कर दो। कह रहे, अरे नहीं, कैसी बात कर रहा है, इतना तू परम भक्त है, इतनी बारिश में भी मेरे को मारने चला आया। बोला नहीं नहीं, वो तो क्या, ये वो, अब वो समझाए तो शिव जी ने कहा, देखो भैया, मेरे कंधे बड़े दर्द करते थे, तो मैं सोचता था कि कोई दबा दे, लेकिन कोई दबाता ही नहीं था। तू ही एक मेरा भगत है, रोज आके मेरे कंधे दबा जाता था, बड़ा सुकून मिलता था। लेकिन तू एक एक ही मारता है, जरा दो दो मार दिया कर। अब उसे टेंशन हो गई। कहला, सच बोल रहे हो ना? हाँ, अरे सच बोल रहा हूँ, मैं तो गुस्से में मारता था। अच्छा, गुस्से में मारता था, क्यों? अरे जब देखो, जब मैं कितनी मेहनत कर लूं, दो ही आने आते, चार आ भी जाए तो दो का नुकसान हो जाता, दो ही बचते, मेरे को इमरती खानी, इमरती नहीं खा पा रहा मैं। कहने लगे, देखो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे भाग्य में दो ही आने लिखे,
अच्छा, तो उसको 4 कर दो, तुम तो भगवान जी हो। मैं नहीं कर सकता, वो मेरे बस में नहीं, वो तेरे ही बस में है, तूने ही अपनी किस्मत खुद लिखी है। अरे तो मैंने थोड़ी 2 आने लिखे थे, कोई तो उपाय बताओ, तुम भगवान जी हो। अच्छा ऐसा कर, तू शादी कर ले। हैं, उनने क्या, खाने को नहीं है दाने, तुम लगे बिहाने, कहाँ से, मैं खुद तो खा नहीं पा रहा हूँ। कहला नहीं नहीं, पत्नी आ जाएगी तो 2 आने उसकी किस्मत के भी आएंगे, 2 आने तेरी किस्मत के आएंगे। कहला, हाँ बात तो सही है, उसकी किस्मत से तो फिर उसे भी लकड़ी काटने लाना पड़ेगा। कि नहीं 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 नहीं, उसे नहीं लाना पड़ेगा, बस तू शादी कर ले। हो, कहला फंसा तो नहीं दोगे, अब तो मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता, तो मारूं तो तुम्हें तो मजा आता है, हैं? कहला नहीं नहीं, तू मेरी ऐसे ही सेवा करते रहे, चिंता मत कर, तू शादी कर ले, सब अच्छा होगा, पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। ठीक है भैया, बेचारे ने शादी कर ली, सही में आय बढ़ गई, 4 आने हो गई शादी के बाद। नहीं यार ये तो बढ़िया है, और जो महंगाई भी बढ़ती रहती है, कुछ समय तो बढ़िया कटा है, फिर कुछ समय बाद आके उसने फिर से शिकायत करी कि सुनो, हाँ प्रकट हो जरा। कहला क्या हुआ? कहला अब 4 में गुजारा नहीं होता, फिर क्या चाहिए? 8 कर दो। कह रहे 8 तो तेरी किस्मत में नहीं है, तेरी बीवी की किस्मत में नहीं है, तो ऐसा कर, बच्चे हो जान दे। कहला अरे बच्चों में बड़ा झंझट है, खर्चा बढ़ जाएगा, बच्चों की किस्मत से भी आएगा ना। अच्छा ऐसा क्या? हाँ हाँ, कर लूँ पक्का? हाँ हाँ कर लूँ। बच्चे प्राप्त हो गए, आय बढ़ के 4 से 8 आने हो गई। अब देखो, किस्से कहानियां कथाएं हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं लिखी, जो भी लिखी हैं वो बड़े अनुभव से लिखी गई हैं, आपको ये समझाने के लिए कि महत्वपूर्ण चीज भाग्य है। लेकिन भाग्य बनता काहे से? भाग्य बनता है कर्म से। अच्छा भाग्य देता कैसे है? भाग्य आके खड़ा हो जाएगा क्या, देगा क्या? नहीं, तो वो देगा भी कर्म के द्वारा, तो बनेगा भी कर्म से, देगा भी कर्म के द्वारा। इसका मतलब 2 तरह के कर्माज हो गए, 2 तरह के कर्माज हो गए, एक जिनसे भाग्य का निर्माण होगा, और एक जिनके माध्यम से भाग्य आपको परिणाम देगा। बात समझ रहे हो? फिर से समझो, आपने चुनाव में वोट डाला, ठीक, तो आपने अपने 5 साल के लिए भाग्य का निर्माण करा कि आपके वोट डालने से एक मुख्यमंत्री बना, एक सरकार आई, ठीक, ये आपने कर्म कर दिया, बात खत्म हो गई। इससे किस चीज का निर्माण हो गया? भाग्य का। मुख्यमंत्री को समझो भाग्य, भाग्य का निर्माण हो गया। अब अगले 5 साल जो भी कष्ट होना है या मौज होनी है, वो मुख्यमंत्री के लिए गए निर्णयों के अनुसार होगी। या तो आपके शहर की बिजली पानी सड़क गायब हो जाएगी, या सब ये मामला चकाचक हो जाएगा। ये आप कहोगे कि मुख्यमंत्री अच्छा है, इसका मतलब भाग्य अच्छा है। और अगर आपने मुख्यमंत्री खराब चुन लिया तो फिर परेशानी ही परेशानी। अच्छा चुन लिया, मौज ही मौज। तो आपने वोट 1 मिनट में दे दिया था जाके, भुगतना आपको 5 साल पड़ा। भाग्य एक क्षण में बन जाता है, फिर उसे भोगना या भुगतना, या तो आप उसका भोग करते हो या भुगतते हो, वो अगले कई सालों तक चलता है, कई महीनों तक चलता है। इसे और भी विस्तार से मैं अलग अलग प्रकार से समझा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सीधे सीधे मुद्दे की बात पे आता कि भाग्य किस कर्म से बनाए, कैसे बनाए, इन सब विषयों पे समझाने में 4 घंटे लग जाएंगे। हाँ, इतना तो लग जाएगा। तो 4 घंटे हैं क्या? देखो, थोड़ा सा 2 मिनट में समझा देता हूँ। भाग्य बनाने के लिए पहले हमें करना पड़ेगी साफ सफाई गंदगी की। यानी हमने कोई कर्म करे, उससे पाप कर्म बना और पुण्य कर्म बना, यही हमारा प्रारब्ध है, यानी कि भाग्य है। पुण्य और पाप, पाप कर्मास का स्थान हमारे शरीर में कहाँ होता है? मूलाधार चक्र में। जहां गंदगी निवास करती है, जैसे मल और मूत्र, वहीं नेगेटिव एंटिटी निवास करती है, और वहीं पर कौन निवास करता है? पाप कर्मास। उस जगह की जो पावर है, एनर्जी है, देवता है, इष्ट है,
वो हैं भगवान उच्चिष्ट गणेश। मूलाधार चक्र के जो देव हैं वो है भगवान उच्चिष्ट गणेश। मूलाधार चक्र कहाँ है? सबसे नीचे हमारे जननांग के पास। तो अगर हम उच्चिष्ट गणेश को पकड़ते हैं तो वहां पर मौजूद सारी नेगेटिव एंटिटी को भागना मजबूरी हो जाती है। तो पाप कर्मास हमारे फटाफट फटाफट भागना चालू है। इसलिए तो अभी उच्चिष्ट गणेश पूजा में प्रतिदिन के अलग अलग अनुभव लोगों के आते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत भयंकर नींद आने लगती है, वो पूजा ही नहीं कर पाते। बहुत से लोगों को तो सपने आते हैं डरावने, खबरदार जो पूजा करी तो। किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है। कुछ लोगों को बुखार आ जाता है, पूजा के समय पे ही आता है। कुछ लोगों का झगड़ा हो जाता है, पूजा के समय पे ही होता है। तो नेगेटिव एंटिटी जो शरीर में बैठी हुई है, पाप कर्मास जो बैठे हुए हैं, वो मौज ले रहे हैं आपका, आपका दोहन कर रहा है, आप पे शासन कर रहे हैं, आपके शरीर में मजे कर रहे हैं। आप भले ही दुखी पीड़ित हो, लेकिन उनकी तो मौज है, क्योंकि वो तो दुख ही देने आए हैं। उन्हें भगाने के लिए उच्चिष्ट गणेश। फिर और बहुत सारी शक्तियां हैं। अब बात करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा उच्चिष्ट गणेश की अभी पूजा करो, मैं दूसरी बात समझा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक तरीका हो गया जिससे हम नेगेटिव चीजों को खत्म करेंगे, पाप कर्मास को खत्म करेंगे। अब बात है कि पुण्य भी तो उदय करना पड़ेगा ना। तो एक सूत्र है हमारे शास्त्रों में आता है, वेदों में आता है, यथा ब्रह्मा तथा पिंडे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मा। पिंड मतलब मानव शरीर। जैसा मानव शरीर है वैसा ही ब्रह्म है, और जैसा ब्रह्म है वैसा ही मानव है। तो सामान्यतः देखना कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ रोज रोज आता हो, प्रतिदिन आता हो, तो हो सकता है आप उसकी कोई विशेष तवज्जो देना उसे बंद कर दो, ठीक है। और मान लो आपके घर का कोई एम्प्लॉय है, नौकर है, वो रोज ही आए दिन आके आपके सामने रोता गाता रहता हो, तो 3 4 5 दिन बाद आप सुनना बंद कर दोगे कि हाँ यार इसका तो रोज का ही काम है कि ये कर दो, वो कर दो, ये करा दो, वो करा दो, मेरा काम है ना। तो आप नहीं सुनोगे। लेकिन मान के चलिए कभी सभी कोई एक व्यक्ति आया स्पेशली, उसने बढ़िया सा आपके लाके बुगे दिया, गिफ्ट दिया, मिठाई लेके आया, तो आपसे बड़े अच्छे से बात करी और आपसे निवेदन करा कि मेरा वो फलाना काम है, अगर आप चाहें तो वो हो जाएगा। तो आप उसके लिए विशेष प्रयासरत रहोगे, कहोगे हाँ हाँ ठीक है ओके मैं कराता हूँ। ऐसे ही ब्रह्म भी है। अगर आप प्रतिदिन जा रहे हो रेगुलर में, तो आप उनके विशेष भक्त तो हो गए, प्रिय भक्त तो हो गए। लेकिन अगर आप जो रोना गाना रोज गा रहे हो ना, उसके लिए वहां हाँ ठीक है करते हैं, थोड़ा वो कर देंगे, चलो करते हैं, थोड़ा कर देंगे, अरे करते हैं भाई, तू तो रोज ही रोता रहता है यार, एक चीज के लिए रो रहा, फिर दूसरा, फिर दूसरे के लिए तीसरा। यथा ब्रह्मा तथा पिंडे, ये ब्रह्म को समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया है सरल तरीके से। फिर क्या करें? तो वीवीआईपी एंट्री मारना चाहिए। ये वीवीआईपी एंट्री कैसे? 24 25 26 जुलाई को हम मारेंगे वीवीआईपी एंट्री। कहाँ? भगवान के दरबार में। एक भव्य शिविर लग रहा है, विराट शिविर लग रहा है, जिसमें आप 3 दिन आओ और मेरे साथ गहन साधना करो। 3 दिन में हम A to Z सारी समस्याओं से संबंधित, पाप कर्मा साफ करने से रिलेटेड और भाग्य उदय करने से संबंधित, तंत्र मंत्र बाधा से संबंधित, व्यापार बंधन को रिलीज करने से संबंधित, प्रेम और शादी विवाह से संबंधित हर एक चीज, और स्पिरिचुअल जर्नी, आज्ञा चक्र को चालू करके स्पिरिचुअली ग्रोथ करने की जर्नी भी उन 3 दिनों में संपूर्ण करेंगे। आपको उसी दिन सारे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होंगे। लेकिन ये इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को आप सहन कर पाओगे? पहली बात तो हाँ, क्योंकि मैं उपस्थित रहूंगा इसलिए कर पाओगे। दूसरा, उस योग्य तो फिर भी आपको बनना पड़ेगा। उस योग्य बनने के लिए आपको अभी से मुझसे जुड़ना पड़ेगा। जब आप अभी से जुड़ के मेरे साथ छोटी छोटी साधना शुरू करोगे, रोज 15-20 मिनट आधी घंटे की, तब आपको अनुमति प्राप्त होगी कि आप उस शिविर में आ सको। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने धन दिया, पैसा दिया और हमने कहा हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मोटा स्वामी हो आ जाओ, हाँ ऐसा नहीं होगा। आप सुपात्र बनो, योग्य बनो, उस एनर्जी को
प्राप्त करने के लिए प्रिपरेशन तैयारी करो तो आप आ सकते हो, आपको अनुमति मिल सकती है। अगर आप आओ तो ये समझो कि इस 3 दिवसीय शिविर के बाद जो आपके अनुभव होंगे ना, मैं आपको अभी यहाँ वीडियो में समझा नहीं सकता बस, कि कैसे कैसे चमत्कार लोगों की जिंदगी में हुए हैं, वो बताना मतलब संभव नहीं है। अद्भुत रिजल्ट, परिणाम लोगों के जीवन में चमत्कारी रूप से आए। आपने इतना वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। हो सके तो किसी से अगर आपको पैसे लेना हो या आपको किसी को देना हो, कर्ज हो गया हो कोई बात नहीं, लेकिन किसी से लेना हो तो उसे जरूर वीडियो भेज देना कि ना भाई ये तू कर ले, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पास पैसे आ जाएंगे तो तू मुझे दे देगा। ठीक है, किसी की भी मदद करना हो तो ये वीडियो भेज देना, ताकि हो सकता है ये भी एक पुण्य ही है, किसी की हेल्प करने से भी आपकी अपने आप प्रकृति हेल्प हो जाती है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।